सभी सुबह का नमस्कार सभी लोगों को। आइए देखते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं। अब पहले तो बात हमने की, शुरुआत हमने की कि वर्ण वर्ण किसे कहते हैं। पहले आप सही इसको देख लो, वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण वर्ण क्या है? भाषा की वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किया जा सकता हो, वर्ण कहलाता है। और वर्णों में स्वर और व्यंजन, दो प्रकार के वर्ण हो गए। वर्ण जो है दो प्रकार के हो गए, स्वर हो गया, व्यंजन हो गया। स्वर की हमने चर्चा की थी, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन। अब आइए व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन क्या है भाई? ये आप पढ़िए, जितने को आप पढ़ेंगे ये सारे के सारे व्यंजन में आ जाते हैं। वैसे व्यंजन में फिर वही बात आ जाएगी, आगे हम देख लेंगे कि कितने व्यंजन हैं। अब व्यंजन क्या है? क, ख, ग, घ। अब देखिए व्यंजन वे वर्ण व्यंजन होंगे जिनको बोलते समय आप स्वरों की मदद ले रहे हैं। क, क, ख, देखिए अ जैसे आ रहा है, यानी कि वे वर्ण त, थ, ये सब देखिए, व, ल, म, स, ह, ये सब व्यंजन। अब भाई व्यंजन है बोलते समय ऐसे वर्ण जिनको हम सब अकेले नहीं बोल सकते, अर्थात उनके उच्चारण के लिए स्वरों की मदद पड़ती है, व्यंजन कहलाते हैं। आपके इधर से बोलिए क, देखिए अ आ रहा है, क दो ध्वनि आ रही है, क की और ये क की, ख अकेले। लेकिन जबकि आप स्वरों में ऐसा नहीं कहे, स्वरों के मामले में आप बोलेंगे ओ, देखिए अ ही आता है, उसमें दो ध्वनियां संलग्न नहीं है। There is only single sound, but in व्यंजन we have double sound, double sound। और इनके साथ जो साउंड आता है वो वावेल का आता है। तो ऐसे ऐसे वर्ड जिनको बोलने में या जिनको उच्चारित करने में हमें स्वरों की मदद लेनी पड़ती है, व्यंजन कहलाते हैं। अंग्रेजी में इन्हें को कॉन्सोनेंट कहते हैं। The letters which are produced with the help of the which are produced or which are spoken with the help of the vowels, these letters are called, or that letters are called व्यंजन, consonant। अब एक कॉन्सोनेंट में तीन प्रकार के कॉन्सोनेंट होंगे, यानी कि तीन प्रकार के व्यंजन हम प्राप्त कर हमारे पास हैं। तीन प्रकार के व्यंजन, पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। आगे बढ़ने से पहले एक चीज हम देख ले कि जो व्यंजन होते हैं या कोई ये ध्वनि है, और ध्वनि को हमने एक प्रतीक चिन्ह यहाँ पर दिया है। जैसे अगर हमारे मुंह के अंदर से को आ रहा है, कलम आ रहा है, तो को उस ध्वनि को हमने ऐसे बना दिया, ल ध्वनि को ऐसे बना दिया, और म ध्वनि को ऐसे बना दिया। अलग अलग जगहों पर यानी अलग अलग भाषा में इन ध्वनियों के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं या प्रतीक बनाए गए अलग अलग हैं, जिस इसी वजह से अलग अलग ध्वनियों की अलग अलग भाषा की अपनी लिपि है। सो एवरी लैंग्वेज हैज इट्स स्क्रिप्ट, डिफरेंट स्क्रिप्ट्स, बिकॉज दे आर written in different using different signs or symbols, which that are called letters। उन्हीं को लेटर्स कहते हैं या वर्ड कहते हैं, माइन्यूट अंतर है। अब इसमें व्यंजन में आप देखें तो ये जो कॉन्सोनेंट के अंतर्गत जो है तीन प्रकार के कॉन्सोनेंट आ जाएंगे। अच्छा, ध्वनि उत्पन्न कैसे होगी? अगर देखिए मैं यहाँ पर मार रहा हूँ, यहाँ पर मार रहा हूँ, हालांकि हवा में, वायुमंडल में धूल के कण हैं और हवा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो रेजिस्टेंस उतना नहीं दिखा पा रही है। रेजिस्टेंस, और जब रेजिस्टेंस नहीं दिखा पा रही, इस वजह से वहां ध्वनि उत्पन्न नहीं हो रही है। आप इसको जरा देख लीजिए, यहाँ पर हम जैसे इसको इससे बजाते हैं ध्वनि उत्पन्न होती है, हम इसको ऐसे बजाते हैं तब भी ध्वनि उत्पन्न होती है। हम इस ढक्कन को खोल के, यानी कि ध्वनियां तभी उत्पन्न होंगी जब कोई चीज कहीं से टकराएगी या कहीं पतले सुराख में से निकलेगी, और जब पतले सुराख में से निकलेगी तो वो ध्वनि उत्पन्न करेगी। टकराना है तो ध्वनि निकलना है। तो इसी तरह हमारे मुंह के अंदर यहां से लेकर कंठ से लेकर इसके अंदर ध्वनियां बनती हैं, जो हमारे मुंह के अंदर से हवा निकलती है, चाहे
उन हवा के स्पर्श से जीवा स्पर्श करती है। जीवा हमारे कई जगह हमारे जीवा ऊपर नीचे स्पर्श करती है, या कुछ ध्वनियां कंठ से आती हैं। तो ये स्पर्श या से देखिए व्यंजन के प्रकार के हो गए, सीधे इसी पे चलते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड स्पर्श व्यंजन। कुछ ऐसे व्यंजन होते हैं स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और ऐसे व्यंजन जो होते हैं हमारे जीवा के, हमारे मुंह के अंदर या विभिन्न भागों से स्पर्श करने के लिए, या विभिन्न भागों के आपस में कनेक्शन से उत्पन्न होते हैं। तो स्पर्श जैसा कि नाम से ही स्पर्श है, इसको म्यूच कहते हैं। म्यूच स्पर्श व्यंजन कहते हैं, जैसा कि नाम से स्पर्श करते हैं। दो हमारे मुंह के अंदर 2 पार्ट स्पर्श करते हैं। तो स्पर्श की वजह से हमारी हवा निकलती है, वो कहीं स्पर्श करती है, 2 पार्ट स्पर्श करते हैं, तो ये व्यंजन निकलता है, इसलिए इनका नाम स्पर्श व्यंजन है। आइए सीधे चलते हैं स्पर्श व्यंजन पर ही। तो व्यंजन कितने प्रकार के? स्पर्श व्यंजन म्यूच, ये संपर्क से, कनेक्शन से निकलते हैं। जब ये कनेक्ट होते हैं, 2 अंग कनेक्ट होंगे, हमारे मुंह के अंदर 2 पार्ट कनेक्ट होते हैं, तो ये स्पर्श व्यंजन निकलते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन ये सेमी कॉन्सोनेंट के अंतर्गत रखे जाते हैं। इन पर जवाब में भी चर्चा हो जाएगी। और तीसरा आ जाता है उष्म व्यंजन या सिबिलेंट्स व्यंजन। उष्म व्यंजन देखिए गर्मी, उष्म माने होता है गर्मी या उष्मा जिसको कहते हैं, यानी कि जब निकलेंगे तो उष्मा देते हैं, एक गर्मी सी एहसास होती है। जब उनके निकलते हैं तो जैसा लगता है गरम गर्मी से। जब बोलते हैं इनको तो गर्म हवा आपके मुंह से निकलती है, तो इसलिए इनका नाम है उष्म व्यंजन, सिबिलेंट्स कहते हैं। ये सेमी कॉन्सोनेंट है, अंतस्थ व्यंजन है। आइए देखते हैं स्पर्श व्यंजन। लेट अस सी without any delay the very first one, which has been given here, and this is this is asperse. These are the asperse व्यंजन, asperse consonant are the mutes। आपके सामने यहाँ पर पहले से ही मैंने यहाँ पर व्यंजनों को लिख दिया गया है। जनरली हम लोग सभी यही मानते हैं कि यही व्यंजन है। अब इसमें देखिए फोक्टिक्स यानी कि स्वर विज्ञान के अंतर्गत, फोन्टिक्स स्वर विज्ञान के अंतर्गत स्पर्श व्यंजन कितने माने गए हैं? स्पर्श व्यंजन जो स्पर्श से निकलते हैं, हमारे जीवा का विभिन्न भागों से स्पर्श होने न होने पर ये निकलते हैं, तो इनको स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है। अब देखिए 5 का ग्रुप बना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहां से यहां तक एक ग्रुप 5, यहां से च छ ज झ यहाँ एक ग्रुप यहां बना है, एक ग्रुप यहां बना है। 5 का ये हो गया, इसके ऊपर लिख देते हैं 5। ट ठ ड ढ अण, एक ग्रुप यह हो गया 5 का। और त थ द ध न, एक ग्रुप यह हो गया 5 का। देखिए कितने हो गए? 5 5 10 5 15 5 20, और 1 2 3 4 5 और 5 का ये ग्रुप हो गया। देखिए ये स्पर्श व्यंजन है, यानी कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या अगर आप देख लें तो ये है 1 2 3 4 5। इसको देखो जरा, ये जो 5 है, यानी कि एक में जो 5 यहाँ पर मैंने दिया है, इट इज द क्लस्टर ऑफ 5 कॉन्सोनेंट्स। यह 5 का समूह है, 5 का ग्रुप है। तो 5 5 10 5 15 5 को 20 और 5 5 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। तो 25 का ये ग्रुप है जो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है। शुरू के जो 25 है यही स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें बंटवारा किया गया है इनके हमारे मुंह के अंदर से निकलने के आधार पर, और हमारे मुंह के अंदर से कहां से निकलते हैं, कंठ से निकलते हैं या तालू से निकलते हैं या मुर्दा से या दांत से या ओठ से निकलते हैं, उस आधार पर बंटवारा किया गया है। तो पहला जो है इस वाले को, पहला जो शुरू होता है क ख ग घ अंग, ये शुरू के 5 हैं, 3 2 5, इनको क वर्ग नाम दिया गया, क वर्ग।
और ये क वर्ग आते हैं कंठ से निकलते हैं, हमारे कंठ से अर्थात थ्रोट से निकलते हैं, थ्रोट से, कंठ से निकलते हैं। आप बोल के जरा देखिए, ये थोड़ा सा इट इज द जस्ट द मैटर ऑफ द प्रैक्टिस एंड जस्ट द मैटर ऑफ द मेडिटेशन। ये थोड़ा चिंतन का मामला है और एक थोड़ा सा सोच के आप जब करेंगे उसे मिलाएंगे और बार बार जब कोशिश करेंगे तो ये समझ में आता कि हाँ हाँ जो ये बताया जा रहा है ठीक वहीं से निकलती है। अगर बोल के देखिए इन पांचों को देखिए यहाँ से निकला क ख ग घ अंग्या च, देखिए च बदल गया, आप देखिए च बदल गया, च यहाँ से नहीं आ रहा, च यहां से नहीं, ये सारे के सारे यहीं से निकल रहे हैं, जबकि च में हल्का से दबाव बन रहा है। आप इसको पकड़ के देखिए क ख च च क देखिए प्रेशर बना। क वर्ग के अंतर्गत 3 हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं, क ख ग घ, इसको लेके इसको क वर्ग ये कंठ से निकलते हैं। इसके बाद क्या आता है च वर्ग, च छ ज झ, देखिए ये हो जाता है आपका, इसी से नाम पड़ा है, जो इसका पहला है लेटर उसी से इसको कहते हैं च वर्ग, ये च वर्ग है। और यह तालु से निकलता है, तालु से, हमारे जो तालु है उनसे निकलता है, तालु से च देखा आगे ऐसे स्पर्श हो रहा है नीचे के तालु से, युवा के नीचे का जो भाग है वो स्पर्श कर रहा है, च छ ज झ। ऐसे बोल के आप देखेंगे और थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा सा उस पर विचार करेंगे तो ये समझ में आ जाता है। क वर्ग, फिर इसके बाद च वर्ग, फिर ट ठ ड ढ अ, 3 हो गए, 3 2 5 हो गए, सही है। तो ये हो जाएगा ट वर्ग, ट वर्ग, देखिए ये ट वर्ग है, ट ठ ट ठ ड, ये आ जाते हैं इनका, ये मूर्धा से उत्पन्न होते हैं, मूर्धा से। इसके बाद आपका आ जाएगा ट ठ ड ढ अ, तो थ द ध न, देखिए 3 2 5, ये वर्ग हो जाता है आपका त वर्ग, इसको त वर्ग कहते हैं। त वर्ग ये दांत से निकलता है, पूरी ये दांत पर जीवा जो है, पूरी तरह जीवा हमारी छूती नहीं है दांत से। तो थ द ध त, देखे तो थ द ध, ये त वर्ग को दांत के अंतर्गत, दांत से निकलता हुआ माना जाता है, दांत से। तो थ, इसके बाद आपका आ जाता है त थ द ध न, प फ ब भ म, 3 2 5 हो गया म। और ये है प वर्ग, प फ ब भ म। ये आप देखिए इनको, ये प वर्ग एकदम ओठ से, इनमें कठिनाई है ये नहीं है, ये हमारे लिप्स के माध्यम से निकल है, ओठ से निकल है, ओठ से निकल है, प फ ब भ, ओठ से हमारे जो जीवा टकरा देते निकल रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये 25 कितने हो गए, ये 25 जो हो गए, 25 ये उष्म सॉरी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। These are the 25 स्पर्श व्यंजन आर म्यूट्स, स्पर्श व्यंजन संख्या में 25 हैं, शुरू के जो 25 होते हैं यही स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ये 5 का क्लस्टर में दिखा गया है। और ये लिखने का अगर इनको याद करने का तरीका, क्योंकि पूछ देता है क वर्ग कहाँ से कम से है, च वर्ग कहाँ है तालु से है, तो यहाँ पर आप देख लें अगर कुछ बनाया जा सकता है ट्रिक, कता मुदा मु दा हो, कता मुदा हो, कता मु दा हो, कता मुदा हो। थोड़ा सा रटना जरूरी होगा क्योंकि ऐसा वर्ड यह नहीं है कि बहुत फेमिलियर है और आपके दिमाग में जाए। कता मुदा हो, क से कंठ, ता से तालु, मु से मूर्धा, दा से दांत, हो से होठ, कता मुदा हो। ये फार्मूला अगर रट लेते हैं तो फिर आप बता देंगे कि कौन सा वर्ग किससे निकल रहा है, क्योंकि शुरू से आप 5 का ग्रुप बना, कोई दिक्कत होगी नहीं। क वर्ग
इसके बाद च वर्ग, और तो इसमें पूछ सकता है कि ठ किस में है, तो ठ क्या है, मुंह घा में है, इसे मिला लेंगे, क वर्ग में 5 गो है, च वर्ग में 6, ऐसे करके मिला लेंगे। तो ये जो होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन है। तो यहां तक हमारा हो गया। और इसके बाद आपके जो व्यंजन आते हैं, इसके बाद जो व्यंजन है इनको हम यहाँ पर डिलीट करते हैं, और इसी की मदद से जो ये अल्फाबेट दिया गया उसके मदद से देखते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, ये जो दूसरा प्रकार है व्यंजनों का, पहला आपने देख लिया स्पर्श व्यंजन, फिर संख्याओं उनकी 50। कता मुदाहो रट लेंगे, कता कता मुदाहो, कता मुदाहो, कता कंठ, तालु, मुर्दा, दांत, होठ, कता मुदाहो, ये फार्मूला रट लेंगे, बता देंगे ये कौन किस में से निकल रहा है। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में देखें तो इसको बोलते हैं सेमी कॉन्सोनेंट्स। सेमी कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स, हाँ, अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं इनको सेमी कॉन्स्टिनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। अब ये न तो स्वर होते हैं न तो व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन स्वर और व्यंजन के, स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित व्यंजन को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, स्वर कहते हैं। देखिए, अंतस्थ स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित, ठीक से रहो, स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित व्यंजन को हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में जीभ हमारे मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है, पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है। इनके उच्चारण में मुख में किसी भी भाग का, हमारे इन व्यंजनों के उच्चारण में, ये 4 हैं, ये 4, इन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी जीभ जो है मुख के किसी भी भाग का या किसी भी भाग का पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है। मुख में किसी भी भाग का पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है। और ये है चारों, यही है य, र, ल, वो, यही जो है अंतस्थ व्यंजन है। ये चारों य, र, ल, य, र, ल, वो, ये व्यंजन, चारों व्यंजन अंतस्थ व्यंजन या सेमी कॉन्स्टोनेंट। सेमी का मतलब अर्ध व्यंजन है, अर्ध व्यंजन है, इसका मतलब ये स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित है। सेमी का मतलब अर्ध होता ही है, सेमी कंडक्टर, सेमी फाइनल, फाइनल नहीं है, आधा फाइनल है, फाइनल उसके बाद होता है। इस तरह आप इस वर्ड से भी इसको जान सकते हैं, सेमी फाइनल, सेमी कंडक्टर। और तो ये जो सेमी कॉन्सोनेंट्स है, अंतस्थ व्यंजन, सेमी है, अर्ध है, स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित व्यंजन को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यह संख्या में 4 होते हैं। जिह्वा किसी भी भाग का पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है। य, र, ल, वो, तो इनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब इसमें जो बच गए हमारे, इसके बाद देखिए 4 तो यही हो गए, 4 ये भी हो गए, य, र, ल, वो खत्म हो गया यहीं से। हाँ, 25 से आप उसमें स्पर्श व्यंजन ले लिए, अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, ले लिए, और बकिया 4 थे, स, ये देखिए 4 थे। ये 4 जो बकिया हैं आपके, इनको ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत, नाम से ही है ऊष्म शब्द, सिबिलेंट्स के अंतर्गत है, सिबिलेंट्स इनको कहते हैं, सिबिलेंट। अब ये ऊष्म व्यंजन क्यों नाम रखा गया, जब आप इनको बोलेंगे सो हो, तो मुंह से गर्म हवा निकलती है, इन्हें उस ऐसी वजह से इनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। मुंह से गर्म हवा निकलती है, बोल के देखिए, मुंह से गर्म हवा निकलती है, तो थोड़ा आभास का मामला है, फीलिंग का मामला है। इसको जब बोलेंगे, इनको ये अलग अलग कामा से होना चाहिए, लिखते समय यहाँ पर दिक्कत हुई है, ये अलग अलग है, ये कामा से,
ये अलग अलग है, आप इसको देख लीजिएगा। इट्स माई ईयर, क्योंकि अलग अलग है, ये ईयर हो सकता है, ये ईयर हो सकता है, इसको सुधार रिफॉर्म कर दिया जा रहा है। अब ये ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन क्यों है कि इन चारों को बोलते समय ये वाले ऊष्म व्यंजन स मूर्धन्य स ह, ये चारों के चारों ऊष्म व्यंजन है, क्योंकि इनको बोलते समय हवा से या हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है। इस प्रकार हम देखें तो यहां पर अगर हम देखते हैं, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अब अगर हम देखें तो हमारे जो व्यंजन होते हैं टोटल इनकी संख्या 25, आप इसको ले लीजिए 25 स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन हो गए 4 और ऊष्म व्यंजन हो गए 4। तो 25 में 4 जोड़ देंगे 29 और 29 में 4 जोड़ देंगे 33। ये 33 हमारे जो है, ये 33 हमारे जो है क्या है, व्यंजन है। तो इस प्रकार हिंदी भाषा में अगर देखा जाए तो स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या अगर आप बात करें तो 33 है। इस तरह आप देखें तो 33 व्यंजन जो कि आपके सामने हमने दिखा दिया। 3 प्रकार के व्यंजन हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये व्यंजन कौन है, ये व्यंजन नहीं है तो क्या है। अब ये क्षत्रिय आज्ञा, क्षत्रिय त्र और आज्ञा, तो ये क्या है, आइए जानते हैं कि ये क्या है। व्यंजनों की संख्या आपने देख लिया, स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4 और ऊष्म व्यंजन भी 4। वो क्रमशः है, आपके दिमाग में ये सेट हो जाना चाहिए। You should just keep them these things in order to avoid any mistake. किसी भी मिस्टेक से बचने के लिए आपको अवॉइड करने के लिए, किसी भी मिस्टेक से बचने के लिए आपको उनको क्रम से दिमाग में बैठा देना है। हमने फार्मूला बता दिया, कता मुदा हो, कता मुदा हो। जहां भी जाइए आप शौच पर जाते हैं, आप जो है नहाने जाते हैं, बस ये फार्मूला को रट लीजिए, कता मुदा हो, यानी कि स्पर्श व्यंजन यहीं से निकला, कंठ से, तालु से, मुर्दा से, दांत से, होठ से। कितना बढ़िया है, लेकिन वो फार्मूला बैठना चाहिए। दूसरी चीज बैठा लेते हैं कि भौजी का साली हो, हाँ, लेकिन ये नहीं बैठाएंगे तो काम नहीं हो पाएगा। तो फालतू चीजें दिमाग में बैठ जाती है और फालतू गाने भी दिमाग में बैठ जाते हैं। ये आपको बनाएगा और जो चीज बनाएगा वो दिमाग में नहीं बैठ पाता है। अब इसमें देख लीजिए संयुक्त व्यंजन। अब उसमें बचे क्या थे, इसमें बचा था क्षत्रिय, त्र और आज्ञा। ये तीन जो होते हैं, इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्षत्रिय, त्र, आज्ञा, ये संयुक्त व्यंजन है। ये तीनों संयुक्त व्यंजन है, ये तीनों आपके संयुक्त व्यंजन है। इसमें एक और हो जाता है, जरा हम देख इसको बता देते हैं। एक आ जाता है इसमें आ जाता है एक आपका स्र आ जाता है, स्र आ जाता है, इसमें एक स्र आ जाता है। इसमें एक स्र आता है, यस ये आता है। अब ये देखिए इसमें एक स्र आ जाता है, एक स्र यहाँ पर आ जाता है। तो ये चार जो है ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। दिमाग में बैठा लीजिए, संयुक्त व्यंजन यानी कि ये दो व्यंजनों के मेल से बने हैं। ये दो व्यंजन संयुक्त व्यंजन, ये ज्वाइंट कॉन्सोनेंट के अंतर्गत आते हैं। नाम से स्पष्ट है, साहित्य परीक्षाओं में आता है कि क्षत्रिय किन व्यंजनों के मेल से बने हैं। ये जो क्षत्रिय है, त्र, ज्ञ और स्र, ये चारों के चारों संयुक्त व्यंजन है। ये स्र आता है, इसलिए इसका भी उल्लेख जरूरी है। इनको हम संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। अब क्षत्रिय में क्या कीजिए, क्या जुड़े हैं, इसमें जुड़ा है क, देखिए ये जुड़ के क्षत्रिय बना है। अगर इसको आप इधर या तो डिवाइड कर दें या तो जोड़ के दिखाएं,
तो ये चीजें ये क और स से बना है। इसके बाद ये देखिए ये से त्र किससे बना है? त्र किससे बना है? त र से। इन दोनों के गठजोड़ से मिलने से ये बना है ये क्षत्रिय। क और स से, त और र से त्र बना है। और ज्ञ किससे बना है? आप जरा इसको देख लीजिए। ज्ञ ये ज धन यहाँ से इस तरह बना है। ई ज्ञ ज्ञानी देखिए ज्ञान। आप थोड़ा सा इस पर डेवोशन, थोड़ा सा यहाँ पर मेडिटेट करने की जरूरत होगी, सोचने समझने की, सोच कर इनको देखने की जरूरत है कि क्या सही निकल रहा है, सही निकलना है। क्योंकि ये बहुत ही मेडिटेशन के बाद और एक तरह से वो लोग बहुत ही विद्वान रहे हैं, इस पर बहुत ज्यादा काम किए हैं लोग, तब जाके पैदा किए हैं कि नहीं ये चीजें इन्हीं से निकलती हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको गड़बड़ न हो जाए इसलिए इस बार थोड़ा सा इस पर देखना पड़ेगा एक चीज। ये सही है, ये संयुक्त व्यंजन है। सही होने का मतलब कि थोड़ा सा इसमें फॉल्ट ना हो जाए, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर इस तरह हम देख लिए कि संयुक्त व्यंजन क्या है, स्पर्श व्यंजन क्या है, इसके बाद आपका ऊष्म व्यंजन क्या है, ये हमने खत्म कर दिया। इसके बाद संयुक्त व्यंजन क्या है, आपका आ गया स्पर्श व्यंजन आया। इसके बाद आपने देखा अंतस्थ व्यंजन आया, वह सेमी वॉयल्स उनको कहते हैं। और इसके बाद में आपने आया उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन तो बताना बहुत ही आसान है, गर्मी निकल रही है, जिन व्यंजनों को बोलने से गर्मी निकलती है, उष्ण व्यंजन। और ये संयुक्त व्यंजन है, क्षत्रिय अज्ञा, उसमें सरा को भी इंक्लूड कर लिया गया है। ये उस संयुक्त व्यंजन इसलिए है कि दो वर्णों के दो व्यंजनों के योग से बने हैं। क्षत्रिय आप देख सकते हैं क और स के, त्र जो है त और र के, और ज्ञ जो है ज, और यहाँ के सर जो है स और र के। दैट्स ऑल अबाउट द व्यंजन। आगे कुछ और भी देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।